स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आगे यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या ध्यान रखना है, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो प्रीवियस क्लोजिंग 24 रुपये और 70 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है 24 रुपये और 45 पैसे पे हुई है। 1.01% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को आज की डेट में इस स्टॉक में मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 24 रुपये और 70 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने 25 रुपये और 60 पैसे तक का हाई बनाया था और अगर लो की बात करें तो लो बनाया था इसने 24 रुपये और 40 पैसे तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है दोस्तों ये लगातार इसी रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे के लेवल के को देखें तो 24 रुपये के पास यहाँ पर सपोर्ट जोन है, इसके कुछ पैसे नीचे तक जाता है 23.5 रुपये से 24 रुपये तक और फिर यहाँ से जो है ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है। ऐसा 2 बार यहाँ पर हो चुका है, अभी भी इसी रेंज के ऊपर यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसी के आसपास। तो यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि थोड़ा अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो फिर यहाँ से 1-2% गिर के वापस से बाउंस बैक देखने को मिले या इसी लेवल से वापस से तेज़ी देखने को मिल जाए, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। ऐसा हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। ऊपर की बात करें तो रेसिस्टेंस यहाँ पर जो रहने वाला है 29 रुपीज़ का जो है ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहने वाला है स्टॉक का। ये लेवल तक यहाँ पर जा सकता है स्टॉक और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों इस स्टॉक में फ़िलहाल एक रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है स्टॉक। थोड़ा गिरता है नीचे के लेवल तक यहाँ पर आता है 24 रुपये के आसपास और फिर वहाँ से ऊपर जा रहा है और 29 रुपये के बीच, इसी लेवल के बीच में चलता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई बड़ी खबर निकल करके नहीं आती है तो इस लेवल में ही चलने की यहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो NSE पर जो वॉल्यूम आज की डेट में हुआ है 5,21,73,993 शेयर्स तक का हुआ है। 5,21,73,993 शेयर्स तक का। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर की तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 84,926 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर था, 84,926 शेयर्स तक का। अब डिलीवरी परसेंटेज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डिलीवरी का परसेंटेज है मात्र 10.87% तक का यहाँ पर नज़र आ रहा है इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी परसेंटेज जो है दोस्तों वो काफ़ी कम है। और अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज लगातार ही यहाँ पर कम रहता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ज़्यादातर ऑपरेटर गेम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ में लगातार यहाँ पर जो है लार्ज डील्स होती हुई नज़र आ रही है इस स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो, और वही यहाँ पर अभी भी आज की डेट में भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी कम है, ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे ही हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे जब मार्केट ओपन था उस वक्त की तो यहाँ पर देख सकते हैं 31 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का यहाँ पर सेल ऑर्डर था और 52 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का यहाँ पर बाइंग ऑर्डर था अगर हम बात करेंगे NSE की। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर जो परसेंटेज रहा है यहाँ पर जो जो टोटल वॉल्यूम रहा है 49,79,348 शेयर्स तक का हुआ है, 49,79,348 शेयर्स तक का। तो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है आज की डेट में वो 5 करोड़ और 71 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 35.74% तक का यहाँ पर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लार्ज डील्स की तो लार्ज डील्स यहाँ पर बहुत सारी आज की डेट में होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो लगातार आपको 20 फरवरी की डेट ही यहाँ पर नज़र आ रही होगी। आज की डेट में इस स्टॉक में दोस्तों 44 लार्ज डील्स हुई है। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा लार्ज डील्स यहाँ पर इस स्टॉक में होती हुई नज़र आ रही है। 44 लार्ज डील्स बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से लगातार अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर लगातार बहुत सारी लार्ज डील्स इस स्टॉक में होती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में यहाँ पर जो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो है
आज की डेट में 100 पॉइंट्स तक के लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। 17,844 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में भी दोस्तों एक तरीके से रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है वापस से फिर नीचे 17,800 के आसपास गिर करके आ जा रहा है, इसके भी नीचे जा रहा है। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट में भी गिरावट चल रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर देखें पिछले कुछ महीनों से ही देख लें यहाँ पर, तो 1-2 महीनों से यहाँ पर यही लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर जो चल रहा है अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। हॉकिस स्टैंस ऑफ फेड टू कीप इंडियन मार्केट इन अ रेंज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेड की ओर से जो हॉकिस स्टैंस उसकी वजह से इंडियन मार्केट भी जो एक रेंज में यहाँ पर रहने वाला है। देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न दैट द इक्विटी मार्केट्स आर इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ हाई इन्फ्लेशन विच इज़ डिक्लाइनिंग ओवर ओनली वेरी स्लोली। यहाँ पर देखिए जो एक ये कंसर्न काफ़ी बढ़ रहा है कि जो इक्विटी मार्केट्स है उसमें गिरावट भी यहाँ पर बनी रह सकती है, एक रेंज बाउंड तरीके से रह सकता है, क्योंकि जो रिस्क ऑफ हाई इन्फ्लेशन है वो काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पर इन्फ्लेशन घट रहा है। तो अभी इन्फ्लेशन आगे भी यहाँ पर जारी रह सकता है। कमेंट्स फ्रॉम सम फेड ऑफिशियल्स दैट से माइट हैव टू रिमेन हॉकिश फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड माइट सपोर्ट इवन अ 50 BP रेट हाइक इन द मार्च फेड मीट आर नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स। और फेड ऑफिसर्स की ओर से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट उनकी ओर से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है आगे आने वाले समय में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और 50 बेसिस पॉइंट तक 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी रेट हाइक मार्च में होता हुआ नज़र आ सकता है। फेड की जो मीटिंग होगी उसमें, तो ये मार्केट के लिए यहाँ पर जो नेगेटिव हो सकता है। US बॉन्ड यील्ड्स एंड द डॉलर इंडेक्स हैव inched up from their recent lows in responses to this concern. In India, it appears that the period of sustained selling by FIIs is over and they have started buying on some days. The negative sentimental impact of Adani issues appears to be behind us. The likely hawkish stance from the Fed will restrain the rally in the US market and will also keep the Indian market in a range. तो यहाँ पर इससे हो सकता है कि जो US मार्केट में है वहाँ पर भी बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिले और इंडियन मार्केट भी एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आए और हायर लेवल्स पे जो है यहाँ पर अट्रैक्टिंग सेलिंग एट हायर लेवल्स एंड बाइंग एट लोअर लेवल्स। हायर लेवल पे जा कर के सेल हो और फिर नीचे के लेवल्स पे आएगा तो फिर बाइंग हो, यही यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ सकता है इसी रेंज में। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि वैल्यूएशंस जो है लीडिंग बैंकिंग कंपनीज़ का जो लार्ज कैप IT कंपनीज़ जो है तो उनका जो प्राइस है वो रिजनेबल है। अगर वो उनमें गिरावट होती है तो यहाँ पर जो इनमें बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पर इसी तरीके से रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और इसी बीच यहाँ पर एक और चीज़ हुई है इस स्टॉक में। हंसराज कॉमर्शियल्स ने यहाँ पर जो है 17 फरवरी 2023 को 0.254% शेयर यहाँ पर बेचे थे अपने, यानी 1,91,00,000 से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर जो उन्होंने बेचा, 1,09,11,211 शेयर्स यानी 0.54%। उसके बाद सेम डे में उन्होंने यहाँ पर 91,26,070 शेयर्स बाइंग भी कर लिया था, यानी 0.45%। तो यानी कि 0.9% उन्होंने टोटल यहाँ पर सेल किया और बाकी जो है यहाँ पर अगर हम टोटल डिफरेंस की बात करें उसके हिसाब से तो यहाँ पर ये बल्क डील में यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है इस स्टॉक में। देखिए बाकी स्टॉक की बात करेंगे तो फॉरेंसिक ऑडिट सेबी के द्वारा चल रही है, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है, तो उसका वेट करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, अगर लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।